जिस तरह से राही साहब को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मोहब्बत मिलती थी, उसी तरह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में राही साहब के साथी लेजेंडरी एक्टर मौला जट के नूरी नथ यानी मुस्तफ़ा कुरैशी को भी लोग मोहब्बत और इज्जत देते हैं। कहा जाता है कि मौला जट फिल्म की कामयाबी का राज ही जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी थे। उसकी वजह यह है कि राइटर नासिर अदीब और प्रोड्यूसर सरवर भट्टी साहब ने ये फिल्म ही विलेन ओरिएंटेड बनाई थी और दुनिया में खास करके लॉलीवुड और बॉलीवुड की तारीख का सबसे ख़तरनाक और बिल्कुल मुख्तलिफ विलेन का किरदार तख्लीक किया था। इससे पहले ऐसा विलेन सब कॉन्टिनेंट की सिनेमा तारीख में कभी नहीं आया। अरे गब्बर सिंह से ज़्यादा तो ख़तरनाक नूरी नट की बहन दारो नटनी का किरदार है जो अपने भाई का कत्ल कर देती है। मौला जट, नूरी नत और दारो के किरदार सिर्फ किरदार नहीं बल्कि एक तारीख है। 600 से ज़्यादा पंजाबी, सिंधी और उर्दू फिल्मों में काम करने वाले लेजेंडरी एक्टर मुस्तफ़ा कुरैशी 11 मई सन 1938 में हैदराबाद सिंध में एक सिंधी फैमिली में पैदा हुए और अपनी इब्तदाई तालीम हैदराबाद से हासिल की और फिर इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरों से हासिल की। मुस्तफ़ा कुरैशी पंजाबी, सिंधी, उर्दू फिल्मों और सिंधी उर्दू ड्रामों के मशहूर अदाकार हैं और इस वक्त मुस्तफ़ा साहब की उम्र 87 बरस है और अपनी ज़िंदगी के 45 बरस पाकिस्तान शोबिज़ में काम करके गुजारे। मुस्तफ़ा कुरैशी ने 600 से ज़्यादा सिंधी, पंजाबी और उर्दू फिल्मों में अदाकारी की है और मौला जट फिल्म में नूरी नत के किरदार को बेहतरीन निभाने की वजह से बहुत मशहूर हुए। सिंधी होने के बावजूद मुस्तफ़ा कुरैशी ने सबसे ज़्यादा पंजाबी फिल्मों में अदाकारी की। इसलिए कहते हैं कि एक आर्टिस्ट की कोई कौम, कोई ज़बान नहीं होती। आर्टिस्ट वो गूंदा हुआ आटा होता है जिसे जिस शक्ल में डालोगे ढल जाएगा। मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपने शोबिज़ कैरियर की शुरुआत सन 1957 में रेडियो पाकिस्तान से सिंधी प्रोग्राम असांजो पाकिस्तान से एक होस्ट के तौर पर की। कहते हैं कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की ज़िंदगी के रोल मॉडल सिंधी स्कॉलर्स इमदाद अली, इमाम अली काजी और अली मोहम्मद राशिदी साहब थे, जिनसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा और मुतासिर भी हुए। मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के बाद सन 1958 में सिंधी फिल्म परदेसी में अदाकारी से की। उसके बाद मुस्तफ़ा कुरैशी साहब एक बार 1966 में मोहम्मद अली और शमीम आरा की बनने वाली फिल्म आग का दरिया की शूटिंग देखने गए। ये फिल्म सिंध के एक मशहूर दाड़िल यानी डाकू और एक रकासा की स्टोरी पे बनाई गई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म डायरेक्टर रज़ा मीर की नज़र मुस्तफ़ा कुरैशी साहब पे पड़ी और उनको फिल्म लाखों में एक में विलेन के किरदार के लिए कहा। पहले तो मुस्तफ़ा साहब थोड़े कंफ्यूज हुए, लेकिन कुछ दिन के बाद अदाकारी के लिए हाँ कह दी और इस तरह से मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की एंट्री हुई उर्दू और पंजाबी फिल्मों में और 1967 में बनने वाली फिल्म लाखों में एक बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मुस्तफ़ा साहब ने अपनी लाजवाब अदाकारी के बदले पाकिस्तान के फिल्म अवार्ड, जिसे निगार अवार्ड कहते हैं, 3 बार जीता। पहला 1979 में फिल्म लाल आंधी के लिए, दूसरा 1981 में फिल्म शेर खान के लिए और तीसरी बार 1983 में फिल्म रुस्तम ते खान के लिए। इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुस्तफ़ा साहब को 1988 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। मुस्तफ़ा कुरैशी ने कमांडर सेफगार्ड एनिमेशन सीरीज़ में भी अपनी वॉइस दी है। मुस्तफ़ा कुरैशी की चंद नामवर फिल्मों के नाम हैं लाखों में एक, अंधलीब, ख़तरनाक, तूफ़ान, ज़िंदगी, मौला जट, लाल आंधी, गुलामी, जीवा, सरगम, चीप साहब, ज़िले शाह, शुक्रिया और तेरे बाजरे दी राखी। मुस्तफ़ा साहब की सिंधी फिल्मों के नाम हैं 1958 में बनने वाली सिंधी फिल्म परदेसी, उसके बाद धरती जा सितारा और 1975 में बनने वाली फिल्म धरती लाल कुंवर। इस तरह से मुस्तफ़ा साहब ने टोटल 4 सिंधी फिल्मों में अदाकारी की। कुरैशी साहब ने 4 सिंधी फिल्म, 92 उर्दू फिल्म, 16 उर्दू और पंजाबी मिक्स लैंग्वेज फिल्म, 10 पश्तो फिल्में और बाकी सबसे ज़्यादा पंजाबी फिल्मों में काम करके टोटल 600 फिल्मों का नंबर पूरा किया। मुस्तफ़ा साहब ने कई उर्दू और सिंधी टीवी ड्रामों में भी अदाकारी की है। मुस्तफ़ा कुरैशी की रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पे काम के दौरान सिंधी फोक सिंगर रुबीना कुरैशी से मुलाकात हुई
और फिर शादी कर ली। रुबीना कुरैशी मशहूर सिंधी फोक सिंगर थी जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा गाने गाए। पाकिस्तान के मशहूर म्यूजिशियन और एक्टर आमिर कुरैशी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के बेटे हैं। मुस्तफ़ा साहब सियासी लिहाज से भी एक्टिव रहे हैं। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र दे। वो हमारे मुल्क का एक बेशकीमती असासा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।